हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। तो बच्चों, आज की जो क्लास होगी हमारी वो ब्लड रिलेशन की 5वीं क्लास होगी, क्योंकि इससे पहले हमने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर टोटल 4 क्लास जो है अपलोड कर दी है। तो पिछली क्लास में बेटा हम टाइप सेकंड के टोटल 12वें क्वेश्चन को 12वां क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिया था। तो आज की जो क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, मुझे एक आशा है, आपसे एक उम्मीद है कि आपने पिछली क्लास को बहुत बढ़िया तरीके से जो है समझा होगा, पढ़ा होगा और खूब एंजॉय किया होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। तो एक बार बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो और फिर समझने का प्रयास करो और साथ में फिर जो है बनाने की भी कोशिश करो। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये यूपी ट्रिपल एससी का आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार बनाने की कोशिश जरूर करना। ठीक है बच्चों, चलिएगा तो शुरू करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एम ने एन से कहा, आप मेरी बहू के ससुर की सास के बेटे हैं, एन एम से कैसे संबंधित है? तो ऑप्शन ए एन एम का साला है, ऑप्शन बी एन एम का पिता है, ऑप्शन सी एन एम का पुत्र है और ऑप्शन डी बेटा एन एम का पोता है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन हमारे सामने है। ठीक है, तो एक बार शुरू करते हैं बच्चों कि किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, किस तरीके से अंजाम देना है। ठीक है, चलिएगा समझते हैं भाई। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों कि एम ने एन से कहा, तो इसका मतलब कहने वाला कौन हुआ? एम हुआ। किससे कहता है? एन से कहता है। क्या कहता है कि आप जो ना मेरी बहू के ससुर की सास के बेटे हैं। तो इसका मतलब एम कह रहा है एन से कि आप कौन हो? मेरी बहू के ससुर, मेरी बहू के ससुर की सास के बेटे हो। तो चलिए समझते हैं बेटा। तो एम क्या बोलता है कि जो आप हो वो मेरी बहू, बहू का मतलब क्या होगा? पुत्रवधू। ये बात मैं पहले भी आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं कि बहू का मतलब होता है पुत्रवधू। तो बहू का मतलब बिल्कुल भी पत्नी मत समझ लेना, बहू का मतलब पुत्रवधू होता है। तो अगर बात पुत्रवधू की है तो इस बात का मतलब है पुत्रवधू एम की तो तभी कहलाएगी ना जब एम के बेटे ने किसी से शादी की होगी। तो एम का जो बेटा है वो ये हुआ। ठीक है ना, अब इसके बेटे ने शादी कर ली बेटा इससे, तो इसका मतलब ये जो कहलाई ये एम की पुत्रवधू है। ठीक है, कह रहा कि आप मेरी बहू के ससुर, आप मेरी बहू के ससुर, इसका मतलब इसके पति का जो बाप होगा वो ससुर कहलाएगा बहू का। ठीक है ना, आप मेरी बहू के ससुर। अगर एम जो है मेल है तो इस बात का मतलब है यही ससुर कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एम जो है फीमेल है तो इसका मतलब इसका जो हस्बैंड होगा वो ससुर कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ बेटा क्वेश्चन में हमें एम के बारे में नहीं पता कि एम का जेंडर क्या है, एम मेल है या फिर फीमेल है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हमें 2 डायग्राम बनाकर चलने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो अगर मैं एम को यहां रख दूं दोबारा फिर से, इसका बेटा, बेटे ने शादी करी इससे। ठीक है, तो एम के बेटे की पत्नी यानी कि एम की जो बहू होगी, तो बहू का जो ससुर होगा, अगर मैं इसको ससुर बना दूं तो ससुर अगर ये है तो इसकी पत्नी ये होगी। अगर मैं इसका ससुर यानी कि इसकी सास इसको बना दूं और इसका जो पति होगा वो क्या कहलाएगा बेटा? इसका ससुर कहलाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना है कि आप मेरी बहू के ससुर, तो बहू का ससुर यहां पे है और बहू का ससुर बेटा यहां पे है। आप मेरी बहू के ससुर की सास, अब इसकी सास कौन कहलाएगी? इसकी सास बेटा, इसकी जो पत्नी होगी, इसकी पत्नी की जो मां होगी वो कौन कहलाएगी? वो सास कहलाएगी। तो इसकी पत्नी की जो मां होगी वो सास कहलाएगी। ठीक है ना, आप मेरी बहू के ससुर की सास के बेटे हैं। अब यहां पे क्या है बेटा? सास, सास की क्या है बेटा? बेटा। तो आप मेरी बहू के ससुर की सास के बेटे हैं। तो इसका मतलब बच्चे ये कौन होगा? एन होगा। बात समझ में? इसका मतलब ये कौन होगा बच्चे? ये एन होगा। ठीक है ना, अगर मैं यहां पे बात करूं कि आप मेरी बहू के ससुर की सास, सास कौन होगी बेटा? इसकी मां। ठीक है ना, सास के बेटे हैं, तो इसका मतलब इसका जो बेटा होगा वो यहां पे होगा। तो यहां पे कौन होगा बेटा? एन होगा। यहां पे कौन होगा? एन होगा। क्लियर हुई बात? तो अब क्वेश्चन में कहा गया कि एन एम से कैसे संबंधित है, एन एम से कैसे संबंधित है। तो बात को समझिए, एन का रिश्ता पूछा गया है एम से। तो अगर मैं इस वाले डायग्राम में बात करूं कि एन जो है एम से कैसे संबंधित है, तो एन जो होगा बेटा इसकी पत्नी का भाई होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि साला आंसर होना चाहिए। क्या आंसर होना चाहिए? साला आंसर होना चाहिए। बात समझ में आई? लेकिन अगर मैं इस डायग्राम पे बात करूं कि एन जो है एम से कैसे संबंधित है, तो इसका मतलब इसका भाई कहलाएगा, तो आंसर होना चाहिए फिर भाई। अब बेटा ये डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दे रखा
रखा है, साले का या फिर भाई का। तो सारा जो खेल है वो एम के ऊपर डिपेंड करता है कि जो एम होगा इसका अगर जेंडर क्लियर होता तो एक ही आंसर आता, लेकिन यहां पे एम का जेंडर क्लियर नहीं था तो इसलिए एक बार हमने इसको मेल रखा और एक बार एम को हमने फीमेल रखा। तो ऑप्शन में बेटा दे रखा है पहला ऑप्शन कि एन एम का साला है, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हमारा जो ऑप्शन ए होगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में एन जो है एम का भाई है ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो इस बात का मतलब हमारा जो फाइनल डायग्राम होगा, जो ट्री होगी हमारी ट्री यही सही कहलाएगी, ये ट्री हमारी सही नहीं कहलाएगी, क्योंकि हमें ऑप्शन में भाई नहीं दे रखा। लेकिन ऑप्शन में अगर भाई होता तो इसका मतलब साला नहीं होता, अगर साला है तो भाई नहीं होगा। क्लियर होगी बात? तो ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है एक तरीके से ये क्वेश्चन। तो दोनों ही ट्री हमने बना के देखी। चलिए एक बार इसको नोट करो फटाफट। तो उम्मीद है चीजें क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो एक बार पढ़ने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं भाई। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक महिला का परिचय देते हुए दूसरी महिला ने कहा कि वह महिला मोहन के दादा जो मेरे पति के पिता है की इकलौती बेटी है। दूसरी महिला का पहली महिला से क्या संबंध है? ऑप्शन है चाची या बुआ, बी ऑप्शन है माता, सी ऑप्शन है सासू माँ और डी ऑप्शन है भाभी। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं, यह भी क्वेश्चन एग्जाम का ही पूछा हुआ है। तो एक महिला का परिचय देते हुए दूसरी महिला ने कहा, तो यानी कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो दो है। एक महिला का परिचय दिया गया लेकिन दूसरी महिला बताने वाली है। तो दूसरी महिला अगर बताने वाली है तो हमने मान लिया कि ये W2 है, वुमेन 2। बात समझ में आई? ये दूसरी महिला है जो पहली महिला का परिचय दे रही है। ठीक है ना, एक महिला का परिचय देते हुए दूसरी महिला ने कहा कि वह कौन? पहली महिला, कि वह महिला मोहन के दादा जो मेरे पति के पिता है। मोहन के दादा जो मेरे पति के पिता है, तो इसका पति कौन हुआ बेटा? ये, और इसी का पिता है, और ये मोहन के दादा है। ये कौन है बेटा? मोहन के दादा जो मेरे पति के पिता है, और ये मोहन के दादा है। तो इसका मतलब यहाँ पे बेटा कौन है? मोहन है। ये मोहन के दादा जो मेरे पति के पिता है की इकलौती बेटी है। तो इन्हीं की बेटा इकलौती बेटी है। ये कौन है बेटा? इकलौती बेटी, इकलौती बेटी है। बात समझ में आई? ये कौन है बेटा? इकलौती बेटी है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये जो महिला थी ये पहली वाली महिला है। ठीक है, और ये महिला थी दूसरी वाली महिला। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि बताइए दूसरी महिला का पहली महिला से क्या संबंध है। अब दूसरी महिला का पहली महिला से संबंध पूछा गया, न कि पहली महिला का दूसरी महिला से संबंध। ठीक है, तो यहां पे पूछा गया बेटा दूसरी महिला का पहली महिला से क्या संबंध है। तो इसका मतलब ये जो W2 है ये W1 की क्या लगती है? तो बेटा इसके भाई की पत्नी है, और भाई की पत्नी कहलाती है बेटा भाभी। तो इस बात का मतलब हुआ कि हमारा जो ऑप्शन होगा डी, वो आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर हुई बात? तो आंसर हुआ भाभी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछता कि बताइए पहली महिला का दूसरी महिला से क्या संबंध है, तो हमारा जो आंसर बनता वो बनता ननंद। ठीक है, हो सकता है कि ऑप्शन में ननंद भी ऑप्शन में हो और भाभी भी अलग ऑप्शन में हो, तो बच्चा यहां पे कंफ्यूज हो सकता है कि हमें ननंद पे लगाना है कि भाभी पे लगाना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझा करो। क्वेश्चन में दूसरी महिला का पहली महिला से संबंध पूछा तो आंसर हुआ भाभी, अगर पहली का दूसरी से पूछता तो आंसर होता बेटा ननंद। तो उम्मीद है चीजें एकदम से क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है। तो पढ़िएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखते हैं भाई। तो क्वेश्चन है भाई हमारे सामने अगले वाला, क्वेश्चन नंबर 15। ये यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, चलिएगा। तो एक लड़का मंच पर प्रदर्शन कर रहा है। क्वेश्चन में क्या है? एक लड़का मंच पर प्रदर्शन कर रहा है, उसकी ओर इशारा करते हुए लड़के के पिता के बगल में बैठे हुए दर्शकों में से एक आदमी ने कहा वह उस औरत के पति का बेटा है जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है। मंच पर प्रदर्शन करने वाले लड़के से
उस आदमी का क्या संबंध है? ऑप्शन है बेटा पिता, ससुर, दादा या फिर चाचा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को पॉज करके इसको बनाने की कोशिश करना, ठीक है। चलिएगा बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने है, देखते हैं भाई। एक लड़का मंच पर प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में कहा गया कि अपनी उसकी ओर को इशारा करते हुए लड़के के पिता के बगल में बैठे हुए दर्शकों में से एक आदमी ने कहा कि वह उस औरत के पति का बेटा है। तो क्वेश्चन बेटा यहां से शुरू होगा, वह उस औरत के पति का बेटा है। तो उस औरत के पति का बेटा है, ये कौन है बेटा? वो लड़का है जो मंच पर प्रदर्शन कर रहा था, ये वो लड़का है। और इसके बारे में क्या कहा गया? लड़का जो मंच पर प्रदर्शन कर रहा था, तो दर्शकों में से, बहुत सारे दर्शकों में से एक उसका बाप भी बैठा हुआ था, और बाप के बगल में ही जो इंसान बैठा हुआ था वो बताता है क्या? वो ये कहता है कि ये उस औरत के पति का बेटा है। बात समझ में? इतनी बात समझ में? वो उस औरत के पति का बेटा है जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है। कह रहा कि जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है, तो इसका मतलब बेटा ये बहू है किसकी? इसके पिता की। ये किसकी बहू है बेटा? इसी के पिता की बहू है। लेकिन सवाल में क्या बोल रहा कि जो मेरी पत्नी के, तो इसका मतलब एक आदमी और है, मेरी पत्नी के, इसकी पत्नी के ससुर की बहू है। तो इस बात का मतलब ये दोनों के दोनों इंसान कैसे हुए? भाई भाई हुए, ठीक है ना। तो यानी कि दर्शकों में एक बाप बैठा है, तो इसका मतलब ये क्या लगेगा बेटा? इस लड़के का चाचा लगेगा। तो आंसर क्या आया बेटा इस सवाल का? चाचा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाता है बेटा? ऑप्शन हो जाता है डी। तो चाचा इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से समझिएगा, क्वेश्चन में कहा गया कि एक लड़का मंच पर प्रदर्शन कर रहा था और दर्शकों की भीड़ में जो उसका बाप बैठा हुआ था, उसी के बगल में जो इंसान है वो ये कहता है कि ये लड़का उस औरत के पति का बेटा है कि मेरी पत्नी के ससुर की बहू है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये ससुर है, ये ससुर जो है इसका भी कहलाएगा और इसकी पत्नी का भी ससुर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाप तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया बाप के ही बगल में दूसरा इंसान बैठा हुआ है। तो इसका मतलब बाप के बगल में ही अगर दूसरा इंसान बैठा हुआ है बेटा, तो ये तो आंसर चाचा होगा या फिर ताऊ होगा। और हमारे सिलेबस में बेटा ताऊ वाला रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब आंसर हमारा चाचा ही होगा, जो कि डी ऑप्शन है। तो उम्मीद है चीजें एकदम से क्लियर हो चुकी होगी। इतना ही जो है इस सवाल में मैं काम करना था। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक अगला क्वेश्चन आप पढ़ो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है देखते हैं भाई, ठीक है। चलिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, क्वेश्चन में कहा गया कि एक लड़की की तस्वीर की ओर देखकर सीसा नामक एक लड़की ने कहा, उसकी मां मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है और उनकी केवल एक बेटी है और कोई बेटा नहीं है। शीशा तस्वीर की लड़की से कैसे संबंधित है? ऑप्शन ए है भांजी या भतीजी। ऑप्शन बी है बेटा तस्वीर की लड़की खुद शीशा है। ऑप्शन सी है चाची, मामी, फूफी, बुआ, मौसी, ताई। ऑप्शन डी है बेटा बहन। तो आंसर क्या होगा देखते हैं भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि एक लड़की की तस्वीर की ओर देखकर सीसा नामक एक लड़की ने कहा। तो इसका मतलब जो सीसा नामक लड़की थी वो किसी की तस्वीर देख रही थी, और तस्वीर में कौन थी? लड़की थी। तो इस बात को समझने की कोशिश करना कि जो सीसा नामक लड़की थी वो किसी की तस्वीर देख रही थी, और जिसकी वो तस्वीर देख रही थी तो बेटा वो लड़की थी। बात समझ में आई? अब उसने कहा कि उसकी माँ, किसकी माँ? उस तस्वीर में जो लड़की है उसकी माँ की बात कर रहा हूं मैं। कह रहा कि उसकी माँ मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है, कि मेरे नाना जी की यानी कि किसकी? सीसा के नाना जी की। तो सीसा का नाना यानी कि ये कौन है बेटा? सीसा है। ये कौन है? सीसा। अब पहले यहाँ पे सीसा लिखी, अब सीसा के नाना तक जाना है, तो पहले बीच में कौन पड़ेगी बेटा? माँ पड़ेगी। सीसा की माँ ये हुई, और माँ का जो पिता होगा ये नाना होगा, और नाना की इकलौती बेटी है। नाना की कौन है बेटा? इकलौती बेटी है। बात समझ में आई? ठीक है। कह रहा कि उस तस्वीर में जो लड़की थी, उस तस्वीर में जो लड़की थी उसकी जो माँ होगी वो मेरे नाना की इकलौती बेटी है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो तस्वीर में लड़की थी उसकी जो माँ होगी वो सीसा की ही माँ बनेगी, वो सीसा की मां बनेगी। तो हो सकता है बेटा कि सीसा की कोई दूसरी बहन हो सकती है, जो जिसकी तस्वीर सीसा ने देखी थी, तो उस तस्वीर में सीसा की बहन हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन में क्या बोला? और उनकी केवल एक ही बेटी है। तो इस बात का मतलब ये हुआ, क्वेश्चन में ये कहा गया कि इनकी भी केवल एक ही बेटी है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर ये भी इकलौती है तो सीसा जो है वो खुद की ही तस्वीर देख रही थी, क्योंकि सीसा की कोई बहन नहीं है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है
कि उनकी केवल एक बेटी है और कोई बेटा नहीं है। तो इसका मतलब सीसा भी खुद अपनी माँ की इकलौती बेटी है, इसका ना तो कोई और बहन है और ना कोई भाई है। ठीक है, सीसा तस्वीर की लड़की से कैसे संबंधित है? तो सीसा जिस तस्वीर को देख रही थी वो अपनी ही तस्वीर को देख रही थी, तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा बेटा? बी ऑप्शन होगा। तस्वीर की लड़की खुद सीसा की है, तो आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। तो उम्मीद है बहुत बढ़िया तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 17। तो 17वें क्वेश्चन को पढ़ो जल्दी से। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 17। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया। तो क्वेश्चन में कहा गया, देखिए, एक औरत की तस्वीर दिखाते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि वह मेरे इकलौते पुत्र की सास की इकलौती लड़की है। औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? ऑप्शन ए है सास, ऑप्शन बी है बेटी, ऑप्शन सी है पत्नी और ऑप्शन डी है पुत्रवधू। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से तुम बनाओगे। एक बार जो है वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना। ठीक है, चलिएगा। तो एक औरत की तस्वीर दिखाते हुए एक व्यक्ति ने कहा, कौन कहने वाला है बेटा? व्यक्ति। तो व्यक्ति है बेटा कहने वाला। ठीक है, एक व्यक्ति क्या कहता है, देखते हैं भाई क्या कहता है। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कहा कि वह मेरे इकलौते पुत्र, अब इसका इकलौता पुत्र ये होगा, वह मेरे इकलौते पुत्र की सास, अगर इसकी सास है तो पहले इसकी शादी करानी पड़ेगी, तो शादी करा दी भाई। और इसकी जो माँ होगी बेटा वो क्या कहलाएगी? इकलौते पुत्र की सास कहलाएगी। तो इसका मतलब ये कौन है? ये इसकी सास है। ठीक है ना, सास की इकलौती लड़की है। अब इसकी कौन है बेटा? इकलौती लड़की। तो ये कौन होगी? इकलौती लड़की। ठीक है ना। तो औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो बेटा ये कौन आई? ये वही औरत है, ये वही औरत है जिस औरत की तस्वीर दिखाते हुए व्यक्ति कहता है। दोबारा समझिएगा कि एक औरत की तस्वीर दिखाते हुए एक व्यक्ति ने कहा, तो इसका मतलब इसकी तस्वीर दिखा रहा व्यक्ति। ठीक है, क्या कहा कि ये जो औरत है वो मेरे इकलौते पुत्र की सास की इकलौती लड़की है। तो इसका मतलब औरत क्या लगेगी भाई? व्यक्ति की। तो इसके बेटे की पत्नी है, और बेटे की पत्नी क्या कहलाती है बच्चे? बेटे की पत्नी कहलाती है पुत्रवधू, यानी कि बहू कहलाती है, बहू। बात समझ में आई? तो यहां पर पूछा गया कि औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, कि औरत जो है उस व्यक्ति की क्या लगेगी? तो आंसर क्या होगा बेटा? पुत्रवधू होगा, पुत्रवधू। बात समझ में आई? पुत्रवधू। तो आंसर क्या होगा बच्चे? पुत्रवधू होगा। क्लियर हो चुकी होगी। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है जवाब होगा। ठीक है, चलिए फिर इस क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे, नोट करना हो नोट कर लो जल्दी से। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़िए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके सामने है, जो कि इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है बच्चों, जो कि इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा। जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन को और फिर जो है बनाने की एक बार कोशिश भी करना। ठीक है, चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं भाई क्या बोला गया है, देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 में है बच्चे कि यदि नेहा कहती है कि मेरे ससुर महेश के एकमात्र पुत्र अमृता के पिता राज है, तो बिंदु जो अमृता की बहन है का महेश से क्या संबंध है? ऑप्शन है बहू, बी ऑप्शन है नोट यानी कि नन ऑफ दीज, सी ऑप्शन है बेटी और डी ऑप्शन है पत्नी। तो एक बार बच्चे इसको जो है आप जो है जल्दी से सॉल्व करो, फटाफट जो है आंसर निकाल लो, फिर जो है आंसर को मैच करना कि हमारा आंसर और तुम्हारा आंसर सेम आता है या फिर अलग अलग आता है। ठीक है, चलिएगा। यदि नेहा कहती है कि मेरे ससुर महेश, अब नेहा क्या कह रही? मेरे ससुर महेश, तो इसका मतलब नेहा ये होगी। अब नेहा का ससुर बना लो, नेहा का पहले पति बना और पति का जो बाप होगा वो कौन होगा बेटा? वो महेश होगा। मेरे ससुर महेश, तो ये कौन है बेटा? महेश है। नेहा कहती है मेरे ससुर महेश के एकमात्र पुत्र, तो इसका एकमात्र पुत्र कौन होगा बेटा? ये होगा एकमात्र पुत्र, यानी कि इकलौता पुत्र, एकमात्र पुत्र अमृता के पिता राज है। तो एकमात्र पुत्र जो है वो कौन है? अमृता के पिता राज है। तो इसका मतलब यहां पे कौन होगी बेटा? अमृता। अब जो अमृता के पिता है वो कौन है? राज है। तो इसका नाम कौन है बेटा? इसका नाम है राज। बात समझ में आई? तो बिंदु जो अमृता की बहन है, अब अमृता की बहन कौन है बेटा? बिंदु। तो बिंदु जो अमृता की बहन है, तो ये बिंदु कौन है बेटा? अमृता की बहन। तो बिंदु जो अमृता की बहन है
का महेश से क्या संबंध है। तो बिंदु का महेश से संबंध पूछ लिया कि बताइए बिंदु जो है महेश की क्या लगेगी। तो आप कहोगे सर महेश के बेटे की बेटी है, तो बिंदु क्या लगेगी महेश की, आप कहोगे सर पोती लगेगी, पोती। तो इस बात का मतलब ये हुआ आपका आंसर ऑप्शन जो है एक बहू है, एक बेटी है, एक पत्नी है, पोती किसी में नहीं है। तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा बेटा बी ऑप्शन होगा, जिसमें लिखा हुआ है नन ऑफ दीज, कि इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। तो उम्मीद है चीजें एकदम से क्लियर हो चुकी होगी और इसी के साथ बेटा ये टाइप जो है खत्म हो जाता है, टाइप 2, ठीक है ना। क्योंकि हमने अब तक टाइप फर्स्ट पढ़ा था, जिसमें हमने समझा था जो तथ्यों पर आधारित थे, बेस्ड ऑन फैक्ट, ठीक है ना, टाइप फर्स्ट। और जो टाइप सेकंड है बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन, यानी कि बातचीत पर आधारित, या फिर कह सकते हैं बेस्ड ऑन पिक्चर यानी कि तस्वीर पर आधारित, ठीक है। तो ये दोनों ही टाइप आपको अच्छे से समझा दिए गए, एक चीज बारीकी से आपको समझाया गया है, ठीक है। उम्मीद है चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। और बेटा ऐसा कोई सरकारी एग्जाम नहीं है जिसमें जो है यहां से सवाल बन करना आता हो, ठीक है। तो पिछली बार जब दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था, तो उसमें जो क्वेश्चन बना था दिल्ली पुलिस के पेपर में ब्लड रिलेशन के यहां से, तो जो टाइप थर्ड है वहां से क्वेश्चन देखने को मिला था। तो बेटा उम्मीद इस बार भी टाइप थर्ड से ही है, तो इसलिए टाइप थर्ड जो तीसरा टाइप होगा, ठीक है ना, बेस्ड ऑन सिंबल, मैथमेटिकल साइन पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना, तो उसको बहुत अच्छे से आपको समझना है, क्योंकि वो भी बेटा 3 तरह का सवाल बनते हैं वहां पे भी। अब वे 3 तरह के सवाल मैं आपको एक एक करके जो है चीजों को समझाऊंगा कि किस तरीके से वहां पे सवाल उठेंगे, किस तरीके से बनेंगे। तो आप जो है घबराना नहीं, मैथमेटिकल साइन को देखकर बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा टाइप थर्ड है, तो बेटा वो आप जो है तभी आप अच्छे से समझ सकते हो जब आप पहले टाइप में और दूसरे टाइप में बिल्कुल कंठस्थ हो जाओ, बिल्कुल सवाल को देखते ही पढ़ते ही चीजें समझ में आनी शुरू हो जाए कि कौन किसका क्या है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो टाइप फर्स्ट को टाइप सेकंड की बढ़िया से एकदम बेहतरीन तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो चलिए बच्चों टाइप थर्ड की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है कोडेड रिलेशनशिप। बात समझ में आई तो मैं यहां पर लिख देता हूं कोडेड रिलेशनशिप, ठीक है, टाइप थर्ड। चलिएगा, तो टाइप थर्ड का नाम क्या होगा बेटा, टाइप थर्ड। तो टाइप थर्ड का नाम होगा कोडेड रिलेशनशिप, कोडेड रिलेशनशिप, ठीक है, कोडेड रिलेशनशिप, ठीक है बच्चे। अब ये किस पे आधारित होगा, ये होगा बेस्ड ऑन मैथमेटिकल साइन, ठीक है, बेस्ड ऑन मैथमेटिकल साइन या सिंबल, साइन या सिंबल। क्लियर हुई बात। तो ये इस पर आधारित होता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों मैं अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख देता हूं, उसको फिर समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर पहले ही है इसी टाइप। तो चलिए बच्चों आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है टाइप थर्ड का। तो टाइप थर्ड हमारा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम की दृष्टि से, हर सरकारी एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए और या पेपर देने के लिए जाओ तो केवल टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड ही पढ़ के जाओ, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन देखने को मिलता है अब टाइप थर्ड देखने को मिलता है, तो ये हो जाता है बहुत ज्यादा सरकारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और ये भी बेटा 3 टाइप के सवाल यहाँ पे एग्जाम में बनते हैं। हर वो टाइप हम जो है आपके सामने डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को जो है डिटेल से करते हैं या ट्री बनाते हैं, या कब हम ऑप्शन एलिमिनेशन करते हैं, या कब हम जेंडर कंसेप्ट लगाते हैं, हर वो तरीका मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि यदि A क्रॉस B का मतलब है A B का पिता है, A डिवाइड बाई B का मतलब है A B की बेटी है, A प्लस B का मतलब है A B की बहन है, और A माइनस B का मतलब है A B का पति है। तो उसके बाद जो क्वेश्चन बेटा पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है पहला कि B क्रॉस D डिवाइड बाई H प्लस F। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि B का F से क्या संबंध है, कि हमें B का बताना है कि B का F से क्या संबंध है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा G माइनस R प्लस P डिवाइड बाई T, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि G का T से क्या संबंध है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है बेटा वो है F डिवाइड बाई D क्रॉस B माइनस H, यानी कि F का
H से क्या संबंध है। तो यहां पे मैंने ऑप्शन नहीं दिए, लेकिन आपको ना सब कुछ पता है, ऑप्शन तो पेपर में आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन आपको एकदम से रिजल्ट निकालना है कि क्या आपका आंसर होगा। ठीक है, तो एक बार बेटा वीडियो पॉज करके आप जो है इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना। ठीक है, और फिर उसके बाद आप इसका आंसर भी मैच करना कि आपके जो आंसर है क्या वो सही है, या फिर आपको सवाल को करने में कितना वक्त लगा है। ठीक है, चलिएगा देखते हैं भाई क्वेश्चन। तो जब भी बेटा आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, इसी को ध्यान से समझना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी का मतलब ए बी का पिता है, तो इसका मतलब पिता कौन हुआ, ए, तो इसका मतलब जेंडर जो क्लियर होगा बेटा ए का होगा, यानी कि पहले वाले की तरफ को। ये जो जेंडर क्लियर कर रखा है वो दूसरे का जेंडर क्लियर नहीं है, पहले वाले का जेंडर क्लियर है। कई बार एग्जामिनर करता क्या है, खासकर यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में मिक्स कर देता है, कभी इसका जेंडर क्लियर करेगा, कभी दूसरे वाले का जेंडर क्लियर करेगा, कभी पहले वाले का, कभी दूसरे वाले का, या हो सकता है सारी की सारी इंफॉर्मेशन में आपका जो दूसरे वाला होगा उसी का जेंडर क्लियर कर दे। तो इसलिए आपको यहां से समझना है कि क्रॉस का मतलब क्या होगा। क्रॉस का मतलब बेटा पिता है, और यहां पे जेंडर ए का क्लियर है, बी का क्लियर नहीं है। तो भाग का जो मतलब है, भाग का जो मतलब होगा वो बेटी होगा, और यहां पे ए बी की बेटी है, इसका मतलब हमें क्लियर जेंडर किसका हुआ, पहले वाले का क्लियर हुआ। बात समझ में आई। ठीक इसी प्रकार अगर मैं बात करूं यहां पे प्लस का मतलब क्या होगा कि प्लस का मतलब ए बी की बहन है तो बहन होगा, ए बी की बहन है तो जेंडर क्लियर किसका हुआ बेटा, ए का हुआ, बी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, तो माइनस का मतलब क्या होगा, पति होगा, तो ए जो है बेटा बी का पति है। तो यहां पे जब भी पति वाला रिलेशन होगा तो दोनों का जेंडर क्लियर होता है, क्योंकि अगर एक पति है तो दूसरी पत्नी होती है, तो इसका मतलब यहां पे हमें ए का और बी का दोनों का जेंडर क्लियर हो चुका, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन में ए जो है बी का पति है, तो इसका मतलब बी क्या बनेगी, पत्नी बनेगी। बात समझ में आई। तो यहाँ पे हमें ए और बी के रूप में दे रखा होगा, लेकिन सवाल के जो क्वेश्चन होंगे हमारे सामने वो कुछ अलग भी हो सकते हैं। केवल और केवल आपको साइन पर ध्यान देना है, सिंबल पर ध्यान देना है, मैथमेटिकल साइन क्या है, ऑपरेशन क्या है, उस पर काम करना है कि गुणा का मतलब क्या होगा पिता, भाग का मतलब क्या होगा बेटी, प्लस का मतलब क्या होगा बहन, और माइनस का मतलब क्या होगा पति। और जेंडर जो क्लियर है बेटा पहले वाले का क्लियर है, इसलिए हम क्वेश्चन को इस तरीके से शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं भाई। तो यहां पे क्वेश्चन में क्या है बच्चे कि बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी, तो समझिएगा बी क्रॉस डी, तो बी क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या होगा, देखो जेंडर बी का क्लियर होगा, और क्रॉस का मतलब क्या है बेटा पिता। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो बी है ना वो पिता है किसका भाई, डी का। बी कौन है बेटा, पिता है किसका, डी का। बात समझ में आई। अब यहां पे लिखा हुआ है डिवाइड बाई, अब डिवाइड का साइन का मतलब क्या होगा बेटी, तो इसका मतलब डी जो है ना बेटी है, डी कौन है बेटा, बेटी है किसकी, एच की। डी कौन है, बेटी है किसकी, एच की। तो इसका मतलब ये हुआ बी की तो बेटी है ही, लेकिन एच की भी बेटी है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। इस बात का मतलब ये हुआ कि ये दोनों क्या होंगे, फिर पति पत्नी होंगे। बात समझ में आई। यहाँ पे जो प्लस का निशान है, प्लस का निशान क्या इंडिकेट करेगा, बहन को इंडिकेट करेगा। तो इसका मतलब जो एच है ना वो एफ की बहन है। एच किसकी बहन है बेटा, एफ की बहन है। तो इसका मतलब यहाँ पे एफ का जेंडर क्लियर नहीं है, केवल एच का जेंडर क्लियर हुआ। और क्वेश्चन में आपसे जो पूछ रखा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि बी का एफ से क्या रिश्ता है, या बी एफ की क्या लगती है, बी का एफ से क्या रिश्ता है, यानी कि बी जो है एफ का क्या लगेगा। तो बी का रिश्ता पूछ रहा है एफ से, तो मुझे बताइए बी क्या लगेगा भाई एफ का, बी जो है एफ का क्या लगेगा। आप कहोगे सर इसकी बहन का पति है, अगर इसकी बहन का पति है तो आपका जो आंसर होगा बेटा जीजा होगा। ठीक है ना, आंसर क्या होगा, जीजा होगा, कि जो बी होगा वो एफ का जीजा लगेगा। तो उम्मीद है चीजें एकदम से क्लियर हो चुकी होगी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन दूसरा क्या होगा, कह रहा है कि जी माइनस आर, तो आपको माइनस को देखना है। माइनस का मतलब क्या होगा, पति होगा। ठीक है ना, माइनस का मतलब क्या होगा, पति। तो जी जो है आर का पति है, तो मैं यहां पर बना देता हूं जी जो है बेटा वो किसका पति है, आर का। तो अगर आर का पति है तो आर फीमेल होगी, तो दोनों का जेंडर क्लियर हो चुका। अब प्लस का साइन लगा हुआ है, तो प्लस का मतलब क्या होगा, बहन होगी। तो इसका मतलब आर बहन है भाई पी की। आर किसकी बहन है बेटा, पी की बहन है। पी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ अभी, आर जो है पी की बहन है। भाग का जो निशान है, डिवाइड का जो साइन है, वो किसको इंडिकेट करता है, बेटी को। तो इसका मतलब पी जो है ना बेटी है बेटा टी की। तो पी किसकी बेटी हुई भाई,
P जो है T की बेटी हुई। P किसकी बेटी हुई? T की बेटी हुई। यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी होगी किस तरीके से हम फैमिली ट्री बना रहे हैं, क्योंकि सारा खेल फैमिली ट्री का ही है। और टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड में अब तक हमने फैमिली ट्री ही बनाना तो सीखा। बात समझ में आई? तो अब सवाल में देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि G का T से क्या संबंध है? G का T से क्या संबंध है? G क्या लगेगा T का? तो आप मुझे बताओ कि T की बेटी ये भी है और T की बेटी ये भी है, तो बेटी का पति है और बेटी का पति कहलाता है बेटा दामाद। तो इसका मतलब ये हुआ, इस सवाल का उत्तर है दामाद। तो उम्मीद है चीजें एकदम से क्लियर हुई होगी, किस तरीके से हमें इन क्वेश्चनों को अंजाम देना है वो चीज आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो ये हुआ बेटा दूसरे सवाल का उत्तर। अब हमें करना है तीसरे सवाल को। तो दूसरे सवाल का उत्तर आया दामाद, पहले सवाल का उत्तर आया जीजा, अब हमें करना है तीसरे सवाल को। तो डिवाइड का मतलब क्या हुआ? आपको पता है ना कि भाई हमें किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस तरफ को। बात समझ में आई? क्योंकि हमें जो जेंडर क्लियर कर रखा है क्वेश्चन में वो पहले वाले का कर रखा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पे भाग का मतलब क्या होगा बताओ जल्दी से। भाग का मतलब बेटी है, तो F जो है D की बेटी होगी। F जो है वो D की बेटी है। F बेटी है किसकी? D की। तो D को हमने ऊपर रखा, D का भी जेंडर क्लियर नहीं हुआ। तो क्रॉस का मतलब क्या है? पिता। तो D जो है ना, D किसका पिता है बेटा? B का। तो D तो पिता हुआ किसका? B का। तो इसका मतलब F का भाई भी हो सकता है B, और F की जो है बहन भी हो सकती है। अब माइनस को पकड़ो, माइनस का अर्थ क्या होगा बेटा? पति। माइनस का अर्थ क्या होगा? पति। तो इसका मतलब ये हुआ B जो है H का पति है। अब B कौन है बेटा? B जो है H का पति है, तो इसका मतलब H फीमेल हुई और B पतिदेव है। बात समझ में आई? अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या पूछा गया है कि F का H से क्या संबंध है? F का H से क्या संबंध है कि F जो है H की क्या लगेगी? ठीक है ना, F का H से क्या संबंध है? तो F का H से यानी कि F जो है वो H की क्या लगेगी? आप मुझे बताओ, इसका पति कौन है भाई? B, और B की बहन कौन है? F। तो पति की बहन क्या कहलाती है? तो पति की बहन कहलाती है बेटा ननंद। तो इस बात का मतलब ये हुआ, इस सवाल का उत्तर हुआ हमारा ननंद। तो उम्मीद है बच्चों क्लियर हो चुका होगा किस तरीके से हमें ऐसे सवाल को करना होता है। ठीक है, तो इसमें हमने ट्री के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बहुत छोटे छोटे से सवाल है, डायरेक्ट इस तरीके से आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन देखकर एकदम से ट्री बना देनी है। इस तरीके से आपके जो सवाल होंगे वो सही होंगे। ठीक है ना, तो हो सकता है कि आपको इस इन्फॉर्मेशन पे केवल एक ही क्वेश्चन देखने को मिले, हो सकता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन पे आपको जो है 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले। किसी भी वनडे एग्जाम में केवल एक एग्जाम की मैं बात नहीं करता, कभी भी केवल एक एग्जाम को मैं टारगेट नहीं करता, क्योंकि मैं हमेशा इस तरीके से चीजों को क्लियर कर कर चलता हूं ताकि एक ही बार में तुम अनेक एग्जाम की तैयारी कर पाओ। अब मान के चलो तुम यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे, अब एक बात बताओ, कल को दिल्ली पुलिस की तैयारी करने लग जाओ, क्या उसका सिलेबस अलग होगा क्या? भाई रीजनिंग का सिलेबस तो सेम ही है ना। तो यानी कि तुम 0 से स्टार्ट करो और थोड़ा ऊपर लेवल तक पढ़ो हर चीज को, तो उसमें ना दाएं बाएं अनेक एग्जाम, हर एग्जाम जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए, क्योंकि बार बार आपको भी पढ़ने का टाइम नहीं है और बार बार आप भी पैसे वेस्ट नहीं कर सकते। हालांकि हम तो YouTube प्लेटफॉर्म पर फ्री क्लास आपको दे रहे हैं, हर एक चीज जो है, हर एक एग्जाम की तैयारी हम करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। इसी के बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारा टाइप 3 का, वो अगली क्लास में ही हम कंटिन्यू करेंगे, वरना वीडियो जो है ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगली जो क्लास होगी उसमें हम इस टाइप का अंत करेंगे, या फिर हो सकता है एक क्लास और हम जो है इसी टाइप को कवर करने में खत्म करें। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मुलाकात करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए।